महायुद्ध को शुरू हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका है। ना तो रूस के हथियार रुकने का नाम ले रहे हैं और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को किसी भी कीमत पर तैयार है। जंग के बीच पुतिन का एक प्लान डिकोड हुआ है, जहां एक तरफ रूस की सेना कीव के किले को ढहाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो पुतिन उससे एक कदम आगे की सोच रहे हैं, जिससे रूस के लिए सीधे यूरोप का दरवाजा खुल जाएगा। जी हां, आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अगला प्लान? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल और ये निकली चौथी मिसाइल। इस वीडियो में छुपी है रूस की नई रणनीति। ये वीडियो यूक्रेन युद्ध की नई कहानी तय करने वाला है। इस वीडियो में छुपा है यूक्रेन और उसके पड़ोसियों का भविष्य। ये रूस की नई युद्ध नीति का हिस्सा है। तस्वीरें दक्षिणी यूक्रेन के किनारे पर ब्लैक सी की है, जहां रूस की नेवी ने एक बड़ी एक्सरसाइज की है। समंदर में वॉरशिप से रूस की तैयारी देखिए। रूस की इस एक्सरसाइज में फ्रिगेट वॉरशिप का इस्तेमाल किया गया है और इस वॉरशिप से कैलिबर मिसाइल लॉन्च करके रूस ने बता दिया है कि वो चाहे यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी चौतरफा है, जो महायुद्ध में किसी भी समय किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की जंग धीरे होने की बजाय अब और तेज होती जा रही है। यूक्रेन में इस समय हालात ये हैं कि वहां मौजूद लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन सा बम, कौन सी मिसाइल किस वक्त कहां आकर गिरे और उनकी जान पर बनाए। पूरा का पूरा शहर पहले ही खंडहर बन चुका है। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आता है। लेकिन यूक्रेन तो बस झांकी है। रूस का यूरोप में प्लान अभी बाकी है। रूस की सेना के इस कमांडर को ध्यान से देखिए। ये रूस की सेना के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर हैं। नाम है रुस्तम मिनेकेव। रुस्तम मिनेकेव ने पुतिन के अगले प्लान का खुलासा कर दिया है, जिसके मुताबिक रूस के हमलों का टारगेट सिर्फ यूक्रेन ही नहीं होने वाला है। जैसे ही डॉनबास पर रूस का कब्जा हो जाता है तो हम इसे क्राइमिया से आसानी से जोड़ सकते हैं। ये रूस के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंचने का एक और रास्ता बन सकता है। पुतिन के प्लान को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस ट्रांसनिस्ट्रिया को समझना होगा, जिसका जिक्र रुस्तम मिनेकेव ने किया है। ट्रांसनिस्ट्रिया को आप इस नक्शे से समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल ट्रांसनिस्ट्रिया मालदोवा में निस्टर नदी के किनारे पर बसा इलाका है, जिस पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। यूक्रेन के ओदेसा बंदरगाह से भी इसकी दूरी 100 किलोमीटर भी नहीं है। इसी ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस ने अपने 1,500 सैनिकों को तैनात कर रखा है।
यूक्रेन को डर है कि रूस इस क्षेत्र को हमलों के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अप्रैल महीने की शुरुआत में यूक्रेन की सेना के अधिकारियों ने कहा था कि ट्रांसनिस्ट्रिया में एयरफील्ड को विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। Створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями окупанти намагатимуться відновити наступ. Окрім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України. Здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади. जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, पुतिन के अगले टारगेट पर बहस भी तेज होने लगी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा छोटा सा देश मोल्दोवा पुतिन का अगला टारगेट हो सकता है। जैसे ही मोल्दोवा की चर्चा शुरू होती है, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का ये 1 महीने पुराना वीडियो एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का ये वीडियो लीक हो गया था, जिसमें वो अपने अधिकारियों को नक्शे के जरिए युद्ध की रणनीति समझा रहे थे। लुकाशेंको के पीछे जो बैटल मैप दिख रहा है, उसमें रूस का लाइन ऑफ अटैक समझाया गया था। मतलब ये बताया गया कि रूस यूक्रेन पर हमले को कैसे कामयाब बनाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनसे एक गलती हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारियों के सामने पुतिन का टॉप सीक्रेट प्लान खोलकर रख दिया। वो छड़ी से मोल्दोवा की ओर इशारा करके बात करते दिखे। वो यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बोल दिया कि यूक्रेन के बाद अब मोल्दोवा की बारी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के अच्छे दोस्त हैं, और उनका मतलब जो लोग ये मान रहे थे कि पुतिन की नजर केवल यूक्रेन पर थी, वो गलत है। और अब रूस के कमांडर के खुलासे के बाद तो ये पुतिन के प्लान नेक्स्ट की बात और पुख्ता हो गई। यूक्रेन के बाद मोल्दोवा की बारी। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, रूस को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पर कब्जा करना पुतिन के लिए एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के प्लान को बखूबी समझ चुके हैं। बार-बार दुनिया के नेताओं को इसकी चेतावनी भी दे रहे हैं। Ми віримо у перемогу життя над смертю. І ми молимося, щоб смерть програла. В цьому році, у час повномасштабної війни Росії проти нашої держави, ці слова мають для нас особливе значення. Росія принесла в Україну смерть. Після 8 років жорсткої війни на Донбасі Росія захотіла знищити нашу державу повністю. Буквально позбавити українців права, нашого права. रूसी सेना के डिप्टी कमांडर की बात कितनी सही है, ये साफ नहीं है। ये भी पता नहीं है कि रुस्तम मिनेकेव की कही बातों को क्रेमलिन की आधिकारिक मंजूरी है भी या नहीं। लेकिन रूसी मीडिया में उनकी बातों पर खूब चर्चा हो रही है। ज़ेलेंस्की दुनिया को इसीलिए भी चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि रूस ने तो अपने चेचेन लड़ाकों को इस काम पर भी लगा दिया है। रमजान कादिरव के लड़ाके पुतिन के प्लान को कामयाब करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में पुतिन की सेना अगर इस प्लान में कामयाब हो जाती है, तो पुतिन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा।
दरअसल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तो रूस से अलग होकर 15 देश बने थे। मोल्दोवा उन्हीं 15 देशों में से एक है। नक्शे पर देखकर समझा जा सकता है कि मोल्दोवा आखिर पुतिन के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल मोल्दोवा एक छोटा मुल्क होने के साथ साथ यूरोप का सबसे गरीब मुल्क भी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि मोल्दोवा के पास ना तो ज्यादा हथियार हैं और ना ही बहुत बड़ी सेना है। अगर रूस ने मोल्दोवा पर हमला किया तो मोल्दोवा अपने दम पर तो जंग नहीं लड़ पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि मोल्दोवा अगर पुतिन की मुट्ठी में चला गया तो होगा क्या? यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा एक लैंडलॉक देश है। जो मोल्दोवा 3 तरफ से यूक्रेन से घिरा है, उसका पश्चिम का बॉर्डर रोमानिया से जुड़ता है। ऐसे में मोल्दोवा पर रूसी कब्जे की स्थिति में रूस की फौज रोमानिया की सीमा पर पहुंच जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि रोमानिया की नौसेना के लिए रूस की नौसेना चुनौती बन जाएगी। रोमानिया नेटो का सदस्य है, इसीलिए अमेरिका और नेटो की टेंशन अभी से बढ़ी हुई है। मोल्दोवा अभी तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा अगर मोल्दोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा।